नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत से पैसों की उगाही कर चीन भेजने के मामले में सरकार सख्त कदम उठा रही है। भारत सरकार अगले 3 माह में सिस्टमैटिक तरीके से 400 चीनी कंपनियों पर ताला लगाने वाली है। इन कंपनियों पर भारत में अवैध तरीके से काम करने, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ऐसी कंपनियां देश के 17 राज्यों में हैं, जो ऑनलाइन लोन जॉब पोर्टल की शक्ल में काम कर रही है और भारतीय पैसों को अवैध तरीके से चीन भेज रही है। इन कंपनियों में डायरेक्टर तो भारतीय हैं, लेकिन पैसे चीनी कंपनियों के लगे हुए हैं। कुछ कंपनियों में पैसों का डाइवर्जन किया गया है। इसका मतलब है कि फंडिंग उन्होंने किसी और काम को दिखाकर लिया है, लेकिन मार्केट में काम कुछ और ही कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मोबाइल स्क्रीन और बैटरी बनाने वाले लगभग 40 कंपनियों के खिलाफ भी जांच शुरू की है। अब सूत्रों ने दावा किया है कि लगभग 600 चीनी कंपनियां जांच के दायरे में आ गई थी। वहीं इनमें से 300 से लेकर 400 कंपनियों का कामकाज संदिग्ध पाया गया है। इन पर कार्यवाही होना लगभग निश्चित हो चुका है। इनमें लोन ऐप और ऑनलाइन जॉब ऑफर करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। कुछ कंपनियों में एक भारतीय डायरेक्टर होता है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट चीन में होता है और कोई लेन देन दर्ज नहीं होता है। कुछ मामलों में कंपनियां अपने पंजीकृत कार्यालयों पर उपलब्ध नहीं होती हैं। वहीं कुछ अन्य मामलों में निवेश तो है, लेकिन वे अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी का संकेत मिलता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिजिटल लोन लेने वाली कंपनियां पहले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हुई हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। इसके चलते कई कस्टमर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। साथ ही इस तरह के लोन देने वाली कंपनियां लोगों का मानसिक शोषण भी करने लगती हैं। ये काफी भारी रेट पर ब्याज वसूल रही हैं। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये जांच शुरू की गई थी। इसी तरह फर्जी जॉब ऑफर देकर भी लोगों को फंसाया जा रहा है।